नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी आपको नहीं सिखाया होगा। तो वो क्या चीज़ है आज की क्लास में हम सीखेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है प्यारे दोस्तों। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लेना है, ताकि इस तरीके से मैं जब नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी बोलना है तो ये चीज़ ज़रूर सीख लीजिए। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जो चीज़ आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ उसको आप सीखिए। क्या सिखाने वाले हैं सर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए RIGST। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम ऐसे वर्ड आपके लिए लेकर आए हैं जिनका दो अर्थ निकलता है, यानी इसका मीनिंग जो निकलेगा, यहाँ पर जो शब्द हैं इनका दो अर्थ निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से दो अर्थ होते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला शब्द है RIGST, तो इसे हम पढ़ेंगे राइट। RIGST, इसे हम राइट पढ़ते हैं। अब राइट का दो अर्थ होता है। क्या होता है सर? राइट का एक मतलब होता है, राइट का मतलब होता है दायां। क्या होता है सर? दायां। जैसे हम लेफ्ट राइट बोलते हैं ना, दायां बायां, तो वही। तो राइट का मतलब हो जाएगा दायां। और राइट का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? राइट का एक अर्थ होता है सही। क्या होता है? सही। राइट का मतलब होता है सही भी होता है और राइट का मतलब दायां भी होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे वर्ड आपको लेके आया हूँ जिसका दो मतलब निकलेगा, जैसे यहाँ पर हमने बताया। तो अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो आप एक तीर से दो निशाना लगा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि आप एक शब्द सीखेंगे और लेकिन उसका आपको दो मतलब पता चलेगा। एक शब्द सीखेंगे उसका आपको दो मतलब पता चलेगा। तो अगर आप इन्हें सीखेंगे आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो राइट मतलब सही भी होता है और राइट का मतलब दायां भी होता है। दायां हाथ जैसा होता है ना, राइट हैंड। तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड देखिए RING, तो इसे पढ़ेंगे रिंग। RING, रिंग पढ़ा जाएगा। अब रिंग का भी दो मतलब निकलेगा। रिंग मतलब होता है अंगूठी, एक अर्थ होता है अंगूठी और एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? रिंग का मतलब बजाना भी होता है। बजाना, क्या बजाना सर? बजाना का मतलब जैसे आप घंटी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? घंटी। तो रिंग द बेल, घंटी बजाओ। तो बजाना भी होता है, घंटी बजाना, उसे भी रिंग बोलते हैं। और अंगूठी भी होता है रिंग। रिंग मतलब अंगूठी होता है जो हम अपने उंगली में पहनते हैं वह। तो रिंग मतलब बजाना हो जाएगा, रिंग मतलब अंगूठी भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, आप एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं, यानी एक शब्द आप याद करेंगे उसका आपको दो मतलब पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला वर्ड क्या है? LIGST, इसे हम लाइट पढ़ेंगे। LIGST, लाइट पढ़ेंगे। और लाइट का मतलब देखते हैं, लाइट का दो अर्थ होगा। लाइट का एक अर्थ होता है प्रकाश। लाइट का एक अर्थ क्या होता है सर? प्रकाश होता है। आप सभी जानते ही होंगे लाइट मतलब होता है प्रकाश, उजाला होता है। लाइट का एक मतलब और होता है। क्या होता है सर? लाइट का एक अर्थ होता है हल्का। क्या होता है? हल्का। यानी कोई चीज़ हल्का है तो भी हम उसे लाइट बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो वह हल्का है, मतलब वजन में कम है, वजन में कम है तो हम उसे लाइट बोलते हैं। और लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। दोनों शब्दों में यूज किया जाता है इसका बोलने में। यानी प्रकाश अगर बोलना है तो भी हम लाइट का यूज कर देते हैं, हल्का अगर बोलना होता है तो भी हम लाइट का यूज करते हैं। तो दोनों अर्थों में लाइट का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्या है? BANK, तो इसे हम पढ़ेंगे बैंक। BANK, इसे हम बैंक पढ़ेंगे। और बैंक का भी दो अर्थ होगा। क्या होगा सर? बैंक का एक अर्थ होता है बैंक, मतलब जहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, वो वाला बैंक होता है ना सर। तो वो वाला बैंक हो गया। बैंक मतलब एक तो बैंक हो गया और एक बैंक का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। जैसे नदी किनारा, बैंक द रिवर। तो बैंक मतलब किनारा भी होता है और बैंक का मतलब बैंक भी होता है। तो इसका दो मतलब आपको पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है?
WELL, तो इसे पढ़ेंगे वेल, WELL, इसे वेल पढ़ेंगे। और वेल का दो अर्थ होता है। वेल मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब अच्छा होता है। और वेल का एक अर्थ और होता है, वेल का मतलब कुआं भी होता है। वेल का मतलब कुआं होता है, जानते हैं कुआं? कुआं मतलब जहाँ से हम पानी निकालते हैं, कुआं, उसको बोलेंगे कुआं। तो वेल मतलब कुआं भी होता है और वेल का मतलब अच्छा भी होता है। जैसे वेल डन बोलते हैं ना, तो वेल मतलब अच्छा होता है, कुआं वहाँ पर नहीं मतलब निकलेगा। तो वेल मतलब कुआं और वेल का मतलब अच्छा भी होता है। आगे देखते हैं, अगला है DATE, इसे हम डेट पढ़ेंगे। DATE डेट, तो इसका एक मतलब होता है दिनांक। एक मतलब क्या होता है सर? दिनांक होता है, तारीख होता है। दिनांक तारीख जानते हैं ना, तो वही डेट हम बोलते हैं ना। डेट, आज क्या डेट है, तो डेट मतलब दिनांक होता है। और डेट का एक मतलब और होता है, वह होता है खजूर। क्या होता है सर? खजूर। खजूर यानी जो हम खाते हैं खजूर, वही। तो डेट मतलब खजूर भी होता है और डेट का मतलब दिनांक भी होता है। आगे देखते हैं, अगला है MATCH, तो इसे हम पढ़ेंगे मैच। MATCH, मैच। मैच मतलब क्या होता है? मैच का मतलब एक होता है माचिस। क्या होता है? माचिस होता है। मैच समझते हैं? माचिस जिससे हम आग लगाते हैं, वो माचिस हो गया। मैच का मतलब हो जाएगा माचिस। और एक मैच का मतलब हो जाएगा क्रिकेट मैच। क्या हो जाएगा? क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच हम खेलते हैं ना, तो उसको भी हम मैच बोलते हैं, क्रिकेट मैच, उसको भी हम मैच बोलते हैं। और एक मैच का मतलब माचिस होता है जिससे हम आग लगाते हैं, तो दोनों का हम मैच ही बोलते हैं। अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। हिंदी में तो माचिस बोलते हैं, सलाई भी बोल देते हैं लोग, हिंदी में सलाई बोल देते हैं, मतलब गाँव के भाषा में बोलते हैं। तो मैच मतलब माचिस होता है और मैच का मतलब क्रिकेट मैच जो हम खेलते हैं बैट या बॉल से, वो वाला मैच। आगे देखते हैं, अगला है WATCH, इसे हम वॉच पढ़ेंगे। WATCH, वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब देखना भी होता है। वॉच का मतलब देखना, जैसे टीवी देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वॉच द टीवी, टीवी देखो। और वॉच का एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, जानते हैं ना? वॉच मतलब घड़ी, तो वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे वर्ड लेके आया हूँ जिनका दो मतलब निकलता है, दो अर्थ निकलता है। तो अगर आप इन्हें याद करेंगे तो आपको दो अर्थ पता चलते जाएंगे। आपने अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका यूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। BOOK, तो इसे पढ़ेंगे बुक। BOOK, बुक। तो बुक मतलब होता है किताब। बुक का एक अर्थ होता है किताब और एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? बुक का एक मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हम बुक कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं, मतलब अपने, जैसे हम एक कमरा बुक कर देते हैं, हमने कोई चीज़ बुक कर दिया, कमरा बुक कर दिया, तो उसको भी हम बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक। तो बुक मतलब किताब भी होता है और बुक का मतलब होता है, बुक होता है यानी कोई चीज़ हम बुक कर देते हैं। जैसे हम अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से कहीं से सामान मंगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कर दिए हैं, सामान बुक कर दिए, ऑर्डर कर दिए हैं, बुक कर दिए हैं। तो बुक मतलब होता है किताब और बुक का मतलब कोई चीज़ बुक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है SAW, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सा। और सा मतलब हो जाएगा देखा। सा का अर्थ होता है देखा और सा का मतलब एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? सा का मतलब आरी भी होता है। क्या? आरी। आरी समझते हैं? नहीं समझते? जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ऐसा, तो उसको काटने के लिए इस तरीके से ऐसे ऐसे बना होता है एक, उसको हम आरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरी। मतलब लकड़ी को काटने के लिए आरी का यूज़ किया जाता है, तो उसको भी हम सा बोलते हैं। सा मतलब आरी भी होता है और सा मतलब देखा। सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है, सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है, तो सी मतलब देखा ना, और सा मतलब देखा, ऐसा मतलब आरी। अगला है LETTER, तो इनको क्या पढ़ेंगे? इसे लेटर पढ़ेंगे। LETTER, लेटर पढ़ेंगे। अब लेटर का दो मतलब होता है। लेटर का एक अर्थ होता है पत्र। पत्र आप सभी जानते ही होंगे कि लेटर मतलब होता है पत्र, और लेटर का मतलब
अक्षर भी होता है। लेटर का मतलब अक्षर भी होता है। जैसे अब बोलते हैं ना कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, छोटा लेटर, बड़ा लेटर, तो यही होता है। तो लेटर मतलब यह जो अक्षर होता है A B C D, ये सब लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर। तो लेटर का मतलब अक्षर भी होता है और लेटर का मतलब पत्र भी होता है। आगे देखते हैं, अगला है PARK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पार्क पढ़ेंगे। PARK पार्क। अब पार्क का दो मतलब होता है। पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा बोल सकते हैं। पार्क जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसे पार्क बोलते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? और पार्क का एक मतलब और होता है, जैसे गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी। जैसे गाड़ी पार्क करते हैं ना हम लोग, कहीं पर गाड़ी खड़ा कर देते तो क्या बोलते हैं? गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दो। तो पार्क मतलब होता है गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना। तो पार्क का दो मतलब आपको पता चल गया। पार्क मतलब होता है गाड़ी खड़ा करना और पार्क का मतलब होता है उपवन। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? चलिए आगे देखते हैं, अगला है STICK। इसे पढ़ेंगे स्टिक। STICK स्टिक पढ़ेंगे। स्टिक का दो अर्थ होता है। स्टिक मतलब एक होता है डंडा। क्या होता है? डंडा होता है। और एक मतलब होता है चिपकाना। क्या होता है सर? चिपकाना। चिपकाना आपको नहीं पता था ना? चलिए आपको पता चल गया ना। जैसे हम स्टिकर लेते हैं, स्टिकर दीवार पर चिपकाते हैं, तो हम उससे भी स्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिक। स्टिक मतलब होता है चिपकाना। स्टिक से ही स्टिकर बना है। क्या बना है? स्टिकर। तो स्टिकर यानी स्टिक से ही स्टिकर बना है, तो हम चिपकाने वाले को स्टिक बोलेंगे। तो स्टिक मतलब चिपकाना भी होता है और स्टिक मतलब डंडा भी होता है। समझ में आया दोनों का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है FOOT। तो इसे पढ़ेंगे फुट। FOOT फुट पढ़ेंगे। फुट मतलब होता है पैर। फुट का एक अर्थ होता है पैर और फुट का मतलब फुट भी होता है। फुट मतलब क्या सर? फुट मतलब जैसे 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, तो ये वाला फुट होता है ना, हम फुट गिनते हैं ना, वो वाले फुट को भी फुट बोलते हैं। और फुट मतलब पैर भी होता है। जैसे हम कोई चीज़ नापते हैं तो फुट में नापते हैं, तो वही है। तो फुट मतलब फुट हो जाएगा और फुट मतलब पैर भी होता है। अगला है TABLE। इसे क्या पढ़ेंगे? TABLE। इसे हम टेबल पढ़ेंगे। TABLE टेबल। क्या पढ़ेंगे सर? टेबल। ऐसे अब टेबल का दो मतलब समझते हैं। टेबल का मतलब होता है एक मेज़ होता है। दूसरा टेबल का एक अर्थ होता है मेज़ और दूसरा अर्थ होता है तालिका। दूसरा अर्थ तालिका। क्या सर? तालिका का मतलब जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, ऐसे कोई चीज़ लिखना होता है तो हम ऐसे तालिका बनाते हैं ना, इसमें लिखने के लिए ऐसे ऐसे करके तालिका बनाते हैं, फिर इसके बीच में लिखते हैं, तो ये इसको हम टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल। और टेबल का मतलब मेज़ भी होता है। टेबल मतलब तालिका, टेबल मतलब मेज़ भी होता है। और टेबल का एक अर्थ और होता है, 3 मतलब होता है। क्या होता है? पहाड़ा भी होता है। पहाड़ा यानी जैसे हम पहाड़ा याद करते हैं ना, 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यह पहाड़ा भी होता है। टेबल मतलब पहाड़ा भी होता है। तो 3 मतलब आपको इसका पता चल गया। टेबल मतलब पहाड़ा, टेबल मतलब तालिका, टेबल मतलब मेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं। वीडियो में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है? TEAR। इसे हम पढ़ेंगे टीयर। TEAR टीयर। और टीयर का दो अर्थ होता है। टीयर मतलब होता है आंसू। आंसू मतलब जो हमारी आंख से निकलते हैं आंसू, वो वाले आंसू। और टीयर का मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। जैसे हम पेज फाड़ते हैं ना, उसको भी हम टीयर बोलते हैं। टीयर मतलब फाड़ना, कोई चीज़ फाड़ना तो हम टीयर बोलेंगे। टीयर मतलब आंसू भी होता है। तो चलिए आपको इसका दो मतलब पता चला। आगे बढ़ते हैं। SINK। इसे पढ़ेंगे सिंक। SINK सिंक पढ़ेंगे। सिंक मतलब होता है, देखते हैं, सिंक का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है डूबना। और डूबना मतलब जैसे हम पानी में डूबते हैं ना, सिंक। सिंक मतलब हो जाएगा डूबना। और यहाँ पर है सिंक का एक अर्थ होता है हौज। क्या होता है? हौज। जैसे कोई चीज़ होता है उसमें, जैसे एक पेंट का एक हौज होता है। हौज मतलब जिसमें पेंट भर के रखा गया है, उसको हम सिंक बोलते हैं। सिंक मतलब हौज होता है। अगला देखते हैं FAST। इसे हम पढ़ेंगे फास्ट। FAST फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज होता है। और फास्ट का एक मतलब और होता है। क्या होता है सर?
व्रत होता है। व्रत मतलब जैसे हम उपवास रखते हैं ना, व्रत, तो उसको भी हम फास्ट बोलते हैं। और फास्ट मतलब तेज भी होता है। अगला देखते हैं, दोनों आपको अर्थ पता चला ना साथियों। तो एक तीर से आप दो निशाने यहाँ पर लगा रहे हैं। अगला देखिए WAVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वेव। क्या पढ़ेंगे? वेव। तो वेव का मतलब होता है, एक होता है तरंग। क्या होता है? तरंग होता है, ये लहर बोल सकते हैं, तरंग। और वेव का अर्थ, एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? वेव का एक मतलब और होता है, क्या? वह होता है हिलाना। वेव मतलब हिलाना, जैसे हम अपना हाथ हिलाते हैं ना, तो उसे हम वेव बोलते हैं। वेव मतलब हिलाना। और वेव का मतलब तरंग भी होता है, जैसे पानी में लहर भी होता है। वेव मतलब लहर भी होता है, तरंग भी होता है, पानी में जो होता है। तो वेव का मतलब दो अर्थ यहाँ पर आपको पता चला। अगला है LIKE, तो इसे हम लाइक पढ़ेंगे। लाइक मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है, दो अर्थ निकलेगा। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। उसे भी हम लाइक करते हैं, जैसे हम वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो लाइक मतलब होता है पसंद करना। और एक लाइक का मतलब होता है तरह। लाइक का मतलब तरह भी होता है, तरह, लाइक। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। अगला है ROSE, इसे हम पढ़ेंगे रोज। ROSE रोज पढ़ेंगे। रोज का मतलब हो जाएगा गुलाब। क्या हो जाएगा सर? गुलाब। रोज का अर्थ होता है गुलाब। और रोज का एक मतलब और होता है, वह होता है उगा। उगा का क्या मतलब सर? जैसे राइज, RISE, राइज मतलब होता है उगना। इसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म रोज होता है। सेकंड फॉर्म रोज, ROSE रोज होता है। तो राइज मतलब होता है उगना, जैसे सूरज उगता है ना, तो राइज का प्रयोग करते हैं। उसी का सेकंड फॉर्म रोज, रोज मतलब उगा। तो रोज मतलब गुलाब भी होता है, रोज मतलब उगा। जैसे सूरज उगा, द सन रोज, तो सूरज उग गया, ऐसे बोलेंगे। तो रोज मतलब गुलाब भी होता है, रोज का मतलब उगा। अगला है DEAR, इसे पढ़ेंगे डियर। DEAR, डियर। डियर का मतलब होता है प्रिय। और एक अर्थ और होता है, वह होता है महंगा। क्या होता है? महंगा भी होता है। डियर मतलब महंगा भी होता है, डियर मतलब प्रिय भी होता है। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। डियर मतलब महंगा, डियर मतलब प्रिय। अगला है FINE, तो इसे पढ़ेंगे फाइन। FINE, फाइन पढ़ेंगे। फाइन का मतलब होता है, एक अर्थ होता है ठीक, और दूसरा अर्थ होता है फाइन मतलब होता है जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ पर जाना मना है, नहीं तो जुर्माना, इतना जुर्माना लगेगा, तो उसको हम फाइन बोलते हैं। फाइन मतलब जुर्माना होता है। और फाइन का मतलब ठीक भी होता है। जैसे हम बोलते हैं किसी से आप कैसे हैं, तो वह बोलता है I am fine, मैं ठीक हूँ। तो फाइन मतलब ठीक होता है, फाइन मतलब जुर्माना। अगला है KITE, तो इसे हम पढ़ेंगे काइट। KITE, काइट। काइट मतलब होता है, एक अर्थ होता है पतंग, और दूसरा अर्थ क्या होता है सर? दूसरा अर्थ होता है चील। क्या होता है? चील। चील जो पक्षी होता है ना, उसे भी हम काइट बोलते हैं। काइट मतलब पतंग भी होता है, और काइट का अर्थ चील भी होता है। अगला देखते हैं TRUNK, इसे हम पढ़ेंगे ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है सूंड। हाथी का जो सूंड होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। और ट्रंक मतलब एक अर्थ और होता है, वह क्या होता है? बक्सा। ट्रंक मतलब बक्सा भी होता है, यानी जिसमें हम सामान वगैरह रखे रहते हैं अपने घर में, वो वाला बक्सा को भी हम ट्रंक बोलते हैं। बड़ा सा जो बक्सा होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। और ट्रंक मतलब सूंड भी होता है। क्या होता है? सूंड। हाथी का सूंड, उसे भी ट्रंक बोलेंगे। ट्रंक मतलब बक्सा। अगला है LIVE, तो इसे पढ़ेंगे लीव। लीव मतलब होता है रहना। लिव मतलब रहना भी होता है। और लीव का मतलब जीवित भी होता है। क्या? जीवित। जैसे I am live, मैं जीवित हूँ, I am live। और live मतलब होता है रहना, जैसे I live here, मैं यहाँ रहता हूँ, I live here। अगला है STAGE, इसे पढ़ेंगे स्टेज। STAGE, स्टेज। स्टेज मतलब क्या होता है? मंच होता है, स्टेज। जैसे कहीं पर डांस हो रहा है तो वहाँ पर स्टेज लगा होता है। स्टेज मतलब मंच होता है। और स्टेज का मतलब चरण भी होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण, सेकंड स्टेज, दूसरा चरण। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। स्टेज मतलब मंच भी होता है, स्टेज मतलब चरण भी होता है। अगला है CAPITAL, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कैपिटल। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल। कैपिटल का दो अर्थ होता है। कैपिटल मतलब होता है
राजधानी क्या होता है? राजधानी। राजधानी भी होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब राजधानी होता है। कैपिटल का एक अर्थ होता है, कैपिटल लेटर जो होता है बड़ा अक्षर। बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर हम उसे भी कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर। जैसे ए बी सी, ये जो कैपिटल होते हैं, ये कैपिटल लेटर होते हैं, तो कैपिटल इसे भी बोला जाता है। और कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है। अगला है DOVE, तो इसे पढ़ेंगे डब। DOVE डब। डब का मतलब फाख्ता होता है। फाख्ता का क्या मतलब सर? फाख्ता एक चिड़िया है जो कबूतर की तरह होता है, लेकिन कबूतर नहीं होता। उसे कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन यह डब को हम फाख्ता बोलते हैं। यह कबूतर की तरह ही होता है। और डब का मतलब डूबना भी होता है। डब मतलब डूबना, जैसे हम पानी में डूबते हैं तो उसे भी डब बोलते हैं। डब मतलब डूबना। अगला देखते हैं TIE, तो इसे पढ़ेंगे टाई। TIE टाई। तो टाई का मतलब होता है, एक अर्थ होता है बांधना, एक अर्थ क्या होता है? बांधना। टाई, टाई मतलब होता है बांधना। कोई चीज़ बांधना तो हम उसे टाई करते हैं। और टाई का एक अर्थ होता है टाई। टाई का एक अर्थ, टाई मतलब क्या सर? टाई मतलब जो हम अपने गले में टाई पहनते हैं उसको भी टाई बोलते हैं। और टाई मतलब कोई चीज़ बांधना, कुछ भी बांधना तो हम उसे टाई बोलते हैं। टाई मतलब बांधना, और टाई का मतलब टाई भी होता है जो हम अपने गले में पहनते हैं। तो ये दोनों आपको पता चल गए, इसका अर्थ दो होता है। तो प्यारे साथियों, आपको अगर ये सारे शब्द का मतलब पता चल गया, दो अर्थ आपको पता चले, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।